किसी ने क्या खूब कहा है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उनमें से इंसान ही एक ऐसा जीव है जो पैसा कमाता है। और कमाल की बात तो ये है कि बाकी जीवों का पेट भर जाता है, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता था। भगवान का नाम जप करता रहता था, तपस्या करता था। एक बार भगवान वास्तव में उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने आए। उसके सामने आकर भगवान बोले कि क्या वरदान चाहते हो, आज तुम जो मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। तो उसने भगवान को कहा कि मैं एक बार आजमाना चाहता हूँ कि आप वास्तव में मेरा काम करोगे कि नहीं करोगे। तो उसने भगवान से कहा कि मेरी यहाँ पर एक बड़ी सी कोठी बन जाए, एक 10 मंजिल का घर बन जाए। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। तो उसका वास्तव में एक बड़ा सा घर बन गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन भगवान ने कहा कि एक शर्त है मेरी, अगर तुम्हारा 10 मंजिल का बनेगा तो तुम्हारे गांव वालों का उससे डबल मिलेगा। तो उसने कहा कि कोई नहीं, उनको भी दे देना। तो भगवान ने कहा कि सोच लो, तुम्हें दूंगा मैं, उससे डबल उनको दूंगा। तो उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे देना भगवान, लेकिन मुझे भी देना। तो वह बड़ा खुश हुआ, उसकी 10 मंजिल की कोठी बन गई। तो फिर वह बाहर गया और बाहर देखने लगा, गांव में टहलने लगा। तो लोगों की बड़ी बड़ी मंजिलें, 20-20 मंजिल के घर उनके। तो उसका दिमाग खराब हो गया कि मेरा इतना छोटा 10 मंजिल का और इनका मुझसे इतना बड़ा। तो वह भगवान से शिकायत करने लगा। उसका दिमाग खराब हो गया। वह शाम को वापस घर आया तो भगवान से वापस मांग ले, चूँकि भगवान ने तो बोला था उसे कि तुम्हें सब मिलेगा, आज जो बोलोगे तुम्हें सब मिलेगा। तो फिर भगवान से उसने कहा कि मेरा तो 10 मंजिल का, उनका तो 20 मंजिल का। तो वो ऐसा दुखी हो गया और भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, सोच लो एक बार। तो उसने कहा कि कोई नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि और मांगो, क्या चाहते हो, तुम्हें आज जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तो उसने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गाड़ी लाकर दे दो भगवान। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। उसने फिर मांगी तो भगवान ने उसे वास्तव में उसके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। तो वो बड़ा खुश हुआ, उस गाड़ी में बैठा, घूमने के लिए निकला। तो बाहर निकला तो उसके गांव वालों के पास 2-2 गाड़ियां हो गई बड़ी बड़ी। तो वह बड़ा दुखी हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया कि भगवान ये तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास तो एक गाड़ी है, मैं यहाँ पर कहीं लेकर जाऊँ इसे तो भी मेरे घर पर नहीं बचेगी, और ये लोग कहीं घूमने निकल जाए तो इनके घर पर एक एक गाड़ी और बची रहेगी। तो वो इससे और दुखी हो गया। फिर भगवान से शिकायत करने लगा। भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। तो फिर उसका पास के गाँव में एक दोस्त रहता था जो बहुत टैलेंटेड था, होशियार था। तो वह दोस्त उसके पास गया। वह पास जाते उस दोस्त ने कहा कि तुम्हारे तो गांव में यार बड़े मज़े चल रहे हैं, ठाठ चल रही है, बड़े करोड़पति बन गए हैं सब, बड़े बड़े मंजिल वाले घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियाँ, सब पैसे वाले बन गए हो तुम। तो उसने कहा कि क्या ठाठ चल रही है, सब मेहनत मेरी और मज़े गाँव वाले लूट रहे हैं। उसने सब बात बताई कि पूरी तपस्या मैंने की, भगवान को प्रसन्न मैंने किया और भगवान ने उनको सब डबल दे रहे हैं। तो तुम्हें मैं यही परेशानी लेकर आया हूँ कि तुम मुझे इसका निवारण बता। तो वो टैलेंटेड तो था, उसने कहा कि तुम भगवान से अगली बार ये मांगना कि भगवान मेरी एक आँख फोड़ दो। तो भगवान के पास जाकर उसने वापस तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान आए और भगवान ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि भगवान मेरी एक आँख फोड़ दो। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। तो उसका उल्टा था, डबल, गांव वालों की दोनों आंखें फूट गई, पूरा गांव अंधा हो गया। तो वह बाहर जाकर देखने लगा तो पूरा गांव, सब कुछ तो वैसा का वैसा ही था, बड़े बड़े घर, गाड़ी घोड़े, लेकिन जो गांव वालों की आंखें थी वो दोनों फूट गई थी। तो वो उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे बड़ी खुशी हुई कि यार अब बराबर हुआ, बात अब बराबर हुई है, भगवान ने अब अन्याय नहीं किया है, अब मेरे साथ न्याय हुआ है। तो वह भगवान को धन्यवाद करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, हम भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं उस व्यक्ति की तरह। हम भी लोगों से जलते हैं कि उसके पास इतना कैसे है। तो लोगों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए और अपने अंदर जाकर अपने अंदर वो खुशी ढूंढिए। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।